हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र जिनकी मदद से आप अपने छोटे अलमारी को, स्मॉल क्लोजेट को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मेरे पास बास्केट है, मीडियम साइज की है और पिंक कलर और वाइट कलर में है। बास्केट आर बेस्ट ऑर्गेनाइजर फॉर क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप बास्केट में इजीली कोई भी चीज़ रख सकते हैं और इन्हें हैंडल होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो इस बास्केट में मैं जनरली लेगिंग्स और जीन्स टॉप वगैरह रखती हूँ। अगर इस तरह से फोल्ड करेंगे फाइल सिस्टम में या कौन मेरी मेथड में, तो एक बास्केट में आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लेगिंग्स ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। सिर्फ इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो कई बार इस पे व्रिंकल्स आ जाते हैं, तो जब भी आप पहनते हैं तो उसके पहले आपको आयरन ज़रूर करना पड़ता है। पिंक वाली बास्केट में मैंने एक थोड़ा सा डेकोरेशन पर्पस के लिए थोड़ा सा एक DIY करके लेबल लगा लिया है, और इस तरह से अगर आप फाइल सिस्टम में फोल्ड करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं इस छोटी सी बास्केट में मैंने इजीली 7 से 8 लेगिंग्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इनको रखने के लिए आपको जगह भी कम लगती है और बास्केट इजीली एक के ऊपर आ जाती है, स्टैकेबल होती है और एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी इजी होता है। और इस वाइट ऑर्गेनाइजर में मैं मेरे दोनों जीन्स और कुछ टॉप्स रखूंगी। ये जो कपड़े हैं ये मेरे डेली वेयर के हैं जो मैं बार बार पहनती हूँ, और बाकी के जो कपड़े हैं मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि क्लोजेट स्मॉल होने की वजह से सारे कपड़े रखेंगे तो बहुत ही क्लटर दिखता है और जल्दी से कपड़े फैल जाते हैं। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि कम से कम कपड़े ऊपर रखूँ, तो उसे मैनेज करना भी इजी होता है। और ये जो कम दिख रहे हैं ये मैंने सिर्फ आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरह मेरे पास 3-4 और भी बास्केट है जिसकी मदद से मैं अपने ढेरों सारे कपड़ों को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। तो इस तरह से ये वाइट वाली बास्केट भी रेडी हो चुकी है, और ये दोनों बास्केट अगर आप देखेंगे कि देखने में बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन ज़्यादा कपड़े हम इजीली इसमें रख पाए हैं। इसके बाद है ये बिग स्टोरेज बैग, बहुत ही बड़े साइज में है। आप इस तरह से इसे फोल्ड कर सकते हैं, जिस वक्त आपको इसके काम नहीं है तो इस तरह से आप फोल्ड करके कोई भी कोने में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ जिप दिए है और जब भी आप खोलते हैं तो अंदर देखेंगे कि जो आयरन के वजह से आप इसे इजीली फोल्ड कर पाते हैं। ये स्टील की दिए है तो कोई भी जंग वगैरह लगने की चांसेस बहुत ही कम होती है। स्टील में ज़्यादातर जंग नहीं लगती है, और स्टील के इस तरह से होने की वजह से ये किस भी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर आप क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आगे देखेंगे भी, अगर ज़्यादा कपड़े भी रख देते हैं तो वो फैल जाते हैं कई दिन बाद यूज़ करने के बाद। लेकिन यहाँ इस तरह से मेटल की फ्रेम दिए हैं तो जो चारों साइड है वो अच्छे से इरेक्ट रहती है, प्रॉपर रहती है, कोई भी फोल्ड वगैरह बाद में इसमें नहीं आता है। अगर साइज़ की बात करें तो बहुत ही बिग है, डीप है, और स्क्वायर शेप में होने की वजह से आप इजीली इतने भी कपड़े अगर इसमें रखते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। और आगे की तरफ इस तरह से ट्रांसपेरेंट पोर्शन दिया है और जिप भी दिए। अगर आप ऊपर की तरफ जिप खोल के कपड़े नहीं निकाल सकते हैं कि तो आगे की तरफ इस तरह से भी आप चेन को ओपन करके कपड़े निकाल सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट पोर्शन देने की वजह से अंदर क्या रखा है आप इजीली बाहर से नोटिस भी कर पाएंगे। इस तरह के जो बड़े स्टोरेज बॉक्सेस है आप जनरली बेड में रख सकते हैं, क्विल्ट वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे मैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस पे जो मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, बड़े बड़े टॉवेल या नैपकिन वगैरह, इसको रख के मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस तरह से खोलते हैं तो अंदर क्या रखा है निकालना और रखना भी थोड़ा इजी हो जाता है। ऊपर की तरफ से आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बेड बॉक्स में यूज़ करते हैं तो बेड बॉक्स आप आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे।
इसके बाद है ये हैंडल वाली बास्केट। मुझे ये थोड़ी इजी लगती है हैंडल होने की वजह से। अगर कोई भी कोने में अगर आपने वार्डरोब में इसमें रख दिया तो इससे निकालना और रखना इजी हो जाता है। इस तरह के जो बास्केट है ये मेरे पास 3 है और इसमें मैं जनरली जो पेटीकोट होते हैं साड़ी के नीचे पहनते हैं उनको रखती हूँ। फॉइल सिस्टम में रखने की वजह से ये विजिबल भी होती है और जो आपको पेटीकोट चाहिए आप इजीली निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। इसकी वजह से दूसरे पेटीकोट की तह खराब भी नहीं होती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से 6 पेटीकोट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। हैंडल होने की वजह से ये इजी है आपको यहाँ से वहाँ कैरी करने के लिए। इसके बाद है ये फैब्रिक क्लॉथ ऑर्गेनाइजर। ये सेट ऑफ 3 है। एक मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़े रखने के लिए यूज किए हैं और आपके साथ ये 2 ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ। ये फोल्डेबल है। जब आपको इनको यूज में नहीं होते हैं आप फोल्ड करके कोई भी कोने में रख सकते हैं। कि आगे की तरफ ओपन है तो अंदर क्या रखा है आपको इजीली विजिबल भी हो जाएगा। सिर्फ इसका ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि आप अगर इस तरह से 2 रो बना के कपड़ों को रखते हैं, कुर्तीज है या पंजाबी ड्रेसेस वगैरह है, तो पीछे वाले रो में क्या रखा है आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपको पूरा ऑर्गेनाइजर अलमारी के बाहर निकाल के फिर पीछे वाले कपड़े को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप आगे की तरफ आपके जो रेगुलर और जो ज़्यादा पहनते हैं वैसे कपड़े रखेंगे तो आपको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। पीछे वाले कपड़े आप ऐसे रखिए जो आप बहुत ही कम बार पहनते हैं या फंक्शन वगैरह में पहनते हैं, ऐसे कपड़े रखेंगे तो डेली में आपको ये एक्सेस करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। और ये जो बड़ा वाला साड़ी बॉक्स है जनरली इसमें आप साड़ी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस तरह के जो बॉक्सेस है इसका मैं जो एक्स्ट्रा के कपड़े होते हैं, जैसे कि अभी विंटर सीजन चालू है तो एक्स्ट्रा के स्वेटर वगैरह, जैकेट, इस तरह के सामान या कपड़े रखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप चाहे तो साड़ीज वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस छोटे से 2 सेक्शन में आप मेरे सारे कपड़े आपको ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के और साइज के ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के अपने वार्डरोब को या क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपका क्लोजेट छोटा हो या बड़ा हो आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इजीली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर है वो आपका काम कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने में, इसे मेंटेन करने में इजी कर देते हैं। अगर आप में से किसी को कोई ऑर्गेनाइजर चाहिए है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप आ जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ये हैंगर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में। इसका जनरली मैं इस्तेमाल इस तरह के साड़ीज वगैरह लगाने के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप साड़ीज पे हैंगर लगाते हैं तो वर्टिकल स्पेस को इजीली आप यूटिलाइज भी कर पाते हैं। और हैंगर में लगने की वजह से क्या होता है, अगर आपने कोई भी इस तरह के कॉटन के साड़ी को प्रेस किया हो, आयरन किया हो, तो उसकी तह भी खराब नहीं होती है। अगर आप एक में के ऊपर रखते हैं तो कई बार तह खराब भी हो जाती है। तो गाइज आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजर का जो वीडियो आज मैंने दिखाया है कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। उसी तरह मेरे चैनल होम वाइज बाय लीना को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।